हेलो गाइस। मेरा नाम चिंतन। आज मैं वापस से दूसरा एक ऐसा एक्सेल का टूल लेके आया हूँ जो लास्ट टाइम हमने ऑटोमेशन का जो एक वीडियो किया था उनके अंदर एसटीआर रिपोर्ट का एनालिसिस हमने किया था। तो एंड ऑफ द रिजल्ट हमारे पास एक क्वेश्चन खड़ा हो चुका था कि भी यहाँ पर हमें इतने सारे कीवर्ड इतने सारे एसकेयू के लिए मिले हैं। तो इनको हम कैंपेन के अंदर कन्वर्ट स्मार्टली कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैन्युअली हम करने जाएंगे बल्क ऑपरेशन का मदद तो लेंगे, लेकिन मैन्युअली हम उनको शीट के अंदर कॉपी पेस्ट करने जाएंगे तो वहां पर भी हमारा बहुत सारा टाइम निकलने वाला है। तो उनके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन? तो कि भी आज का जो वीडियो है, ये जो वीडियो है इनके अंदर हम इनका पूरा डेमोस्ट्रेशन करके देखेंगे कि भी जो लास्ट टाइम हमने एसकेआर रिपोर्ट वाला एनालिसिस किया था उनके अंदर जो कीवर्ड सब मिले थे, यूनिक ऑल यूनिक कीवर्ड सब मिले थे, उनको हम कैंपेन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सपोज वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन के अंदर आपको दे दूंगा, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। आपको दिख रहा है कि ये जो शीट है, इस शीट एक्चुअल में क्या करने वाली है कि हमारा जो ऑल यूनिक कीवर्ड हमें मिला था उनको कैंपेन के अंदर एक साथ में कन्वर्ट करने वाली है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर हम देख पा रहे हैं कि पहला वाला शीट जो है उनका नेम है ऑल यूनिक कीवर्ड। दूसरा जो एक शीट है उनका नाम है कैंपेन। इनके अंदर जब जब हम कैंपेन बनाते जाएंगे यहाँ पर हमें डेटा मिलता जाएगा। और साथ में नेगेटिव वाला भी है। सपोज आप नेगेटिव वाला भी यूज़ करते हो तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हो। लाइक सपोज मैं कोई कैंपेन बनाने जाऊँगा फ्रेज के लिए और मुझे ऐसा करना है कि सेम कीवर्ड को नेगेटिव एग्जिट कर देना है, तो यहाँ पर साथ में उनका भी डेटा हमें मिलता जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम डेमोस्ट्रेशन के साथ में ये जो सारे बटन से ये जो सारे ऑप्शन से यहाँ पर वो देखते जाएंगे तो उनसे आपको पूरा आइडिया आपको मिलेगा कि भी किस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो अभी सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिख रहा है पेस्ट डेटा फ्रॉम एसटीआर रिपोर्ट एनालिसिस। तो लास्ट टाइम हमने जो एसटीआर रिपोर्ट का एनालिसिस किया था वहाँ पर मैं चला जा रहा हूँ। एसटीआर रिपोर्ट एनालिसिस यहाँ 25 को हमने किया था। तो इनके अंदर जाके ऑल यूनिक कीवर्ड ये वाला शीट में ओपन कर रहा हूँ अभी। इनके अंदर मुझे डेटा मिला था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बहुत सारा डेटा, बहुत सारे कीवर्ड, बहुत तीन टाइप के अलग अलग मैच टाइप है, सबकी बीडिंग सबकी बीड भी है यहाँ पे। तो इनका हम डेमोस्ट्रेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास जो शीट निकल के आई होगी उनके अंदर ए वाला कॉलम के अंदर ये वाला ये जो एसक्यू वाला डेटा होगा वो मर्ज सेल के अंदर होगा। तो सबसे पहले इनको सिलेक्ट करके क्या करना होगा, आपको अनमर्ज करना होगा। उनके बाद ये जो डेटा है ये डेटा को यहाँ से सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। सपोज एग्जांपल लेने के लिए हम एक काम करते हैं। यहाँ पर जो ये डेटा है इनको मैं सबसे पहले तो ये पूरी सेल को मैं फिल कर देता हूँ एसकेयू के हिसाब से। ओके, यहाँ तक हम डेटा लेते हैं। अभी अभी सिंपली इनके अंदर आप देखो तो कोई कोई कीवर्ड ऐसे है कि जिनके ऊपर रेड मार्क दिख रहा है। तो रेड मार्क का मतलब क्या है कि ये जो कीवर्ड है ये एसक्यू के लिए, पर्टिकुलर एसक्यू के लिए वो डुप्लीकेट है। मतलब इनका जो ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हम देखेंगे तो 2 बार होगा वो। तो अभी हम देख पा रहे हैं ये जो कीवर्ड है वापस एक कीवर्ड यहाँ पर भी है। तो ये दोनों कीवर्ड क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तो इस दोनों में से किसको हम कंसिडर करेंगे, तो कि भी सीपीसी देखेंगे दोनों का। यहाँ पर इनका सीपीसी है 11.22 और इनका है 11.63। तो हम इनको निकाल देंगे और जो जिसका हाई सीपीसी है उनको हम कंसिडर करके आगे कैंपेन में कन्वर्ट करेंगे। और साथ में यहाँ पर भी 3 कीवर्ड ऐसे हैं कि जो डुप्लीकेट है, तो उनमें से भी ये दोनों को निकाल देते हैं। डिलीट। ओके। अभी सिंपली आपको यहाँ से यहाँ तक, जब तक जहाँ तक हमें प्रोसेस अभी करना है, सपोज यहाँ तक करना है, तो इतना डेटा मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और मास्टर शीट में जाके यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पेस्ट एज ए वैल्यू।
जैसे ही मैंने यहाँ पर पेस्ट एज ए वैल्यू किया तो क्या हुआ, तीन जो हमारे मैच टाइप है एग्जैक्ट, फ्रेज एंड ब्रॉड, तीनों के अंदर जो भी कीवर्ड के सामने यूनिक वर्ड है, ये जो यूनिक हमें मिला है वो सारा ग्रीन हो चुका है। मतलब इन सारों का कैंपेन बनने वाला है, जो डुप्लीकेट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्किप होने वाले हैं। तो डुप्लीकेशन का कोई इश्यू नहीं रहेगा हमारे अमेजोन अकाउंट के लिए, या तो फिर ये एसकेयू के लिए, या तो फिर ये कीवर्ड के लिए। ओके, अभी हमने क्या किया, एसटीआर का जो डेटा था यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। उनके बाद सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि बी यहाँ पर पी कॉलम के अंदर चले जाएंगे। ये वाला जो कॉलम है वो कॉलम एक्चुअल में क्या काम करने वाला है कि भी वो हमें कमांड देने वाला है, हम उनको इनपुट देने वाले हैं कि भी ये वाला जो एसकेयू है उनके अंदर तीन कीवर्ड है, तीनों कीवर्ड को अलग अलग कैंपेन में रखना है कि साथ में रखना है। तो सपोज बाय डिफॉल्ट वो क्या हमें बता रहा है, यस। कब, कि सपोज हम ए एसकेयू के लिए उनको बोलेंगे कि भी तीनों तीन को अलग अलग कैंपेन के अंदर रखे, वन कीवर्ड वन कैंपेन। सपोज मुझे यहाँ ऐसा नहीं करना है, ये तीनों को साथ में रखना है, तो क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा नो। तो बाय डिफॉल्ट यस है, लेकिन हम उनको क्या बोल रहे हैं, नो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों तीन के अंदर अभी इनपुट दे रहा हूँ नो। उनके बाद सपोज ये वाला एसकेयू है, उनके अंदर मुझे ऐसा करना है कि भी ये तीनों तीन कीवर्ड को सिंगल कीवर्ड सिंगल कैंपेन चलेगा। तो उनके लिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यस तो है, लेकिन नेमिंग स्ट्रक्चर में भी मुझे क्या करना होगा, एक कीवर्ड को भेजना होगा। क्यों, अदरवाइज नेमिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, डुप्लीकेशन आ जाएगा। तो उनके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये वाला बटन प्रेस करूँगा, कीवर्ड क्लियर कीवर्ड फॉर्मेट। ओके, उनके बाद मैं वापस करूँगा ये वाला बटन प्रेस करूँगा। ओके, देखो अभी हो चुका है। तो ये हमारा प्रोसेस हो चुका है। अभी ये क्या, इसने क्या किया होगा, अभी सपोज ये वाला एक कीवर्ड हम पकड़ते हैं कि भी कर्टेन होल्डर्स ब्रैकेट, तो उसने क्या किया होगा, कर्टेन में से सी यू को उठाया होगा, यहाँ से एच ओ को उठाया होगा, यहाँ से बी आर को उठाया होगा। ये तीन जो वर्ड हमें मिले हैं उनको वो नेमिंग स्ट्रक्चर के अंदर डालेगा, जिससे क्या होगा, हर एक कीवर्ड के अंदर फर्स्ट वाले जो टू लेटर है वो जाएंगे साथ में, तो उनसे हमारा नेमिंग स्ट्रक्चर के अंदर डुप्लीकेशन का इश्यू नहीं आएगा। यहाँ पर हमने उनको क्या बोला, ये तीनों को साथ में रखना है, तो जैसे हमने यहाँ पर नो किया तो नेमिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी फॉर्मेटिंग के अंदर क्या हो गया, नो। मतलब ये तीन कीवर्ड का फर्स्ट दो लेटर नेमिंग स्ट्रक्चर के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इनका तो एक ही कैंपेन बनने वाला है, तो इनका नेमिंग स्ट्रक्चर में डुप्लीकेशन आने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो अभी हमारा ये हो गया दो के लिए ऑप्शन। उनके बाद सपोज ये जो एसकेयू है उनके लिए मुझे ऐसा कोई केस बनाना है कि भी तीन कीवर्ड है, तीन कीवर्ड में से एक को मुझे एज ए सिंगल कीवर्ड सिंगल कैंपेन रखना है, बाकी जो दो है उनके लिए मुझे ऐसा करना है कि भी वो दोनों साथ में आए। तो मुझे वापस से क्या करना होगा, वो दोनों के लिए यहाँ पर करना होगा नो। जो फर्स्ट वाला था उनको हम स्किप करेंगे, क्योंकि वो जाएगा सिंगल कीवर्ड सिंगल कैंपेन के अंदर। तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर का केस कि भी इनके अंदर एक कीवर्ड वन कीवर्ड वन कैंपेन में जाएगा, दो साथ में जाएंगे। कि सपोज इनके अंदर आप एग्जैक्ट के लिए बनाओ, फ्रेज के लिए बनाओ, कि ब्रॉड के लिए बनाओ, ये हिसाब से वो कैंपेन क्रिएट करेगा। उनके बाद नीचे जो एसकेयू है, ये एसकेयू के अंदर हम देख पा रहे हैं टोटल 19 कीवर्ड है। तो 19 कीवर्ड्स में से मुझे सपोज ऐसा करना है कि यहाँ पर जो पांच पांच कीवर्ड होंगे, मुझे ऐसा करना है कि भी चार चार कीवर्ड को एक साथ में लेके जाना है, बाकी सबको अलग अलग रखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो सारों के अंदर सबके अंदर क्या कर दूंगा, नो। मतलब यहाँ से नो किया, इनको मैं कॉपी करके नीचे तक लेके जा रहा हूँ, सारे के सारे इसके कीवर्ड के लिए यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, मतलब सबके लिए हो गया नो। उनके बाद यहाँ पर नो किया, मतलब क्या होगा, ये सारे कीवर्ड एक ही कैंपेन के अंदर चले जाएंगे, लेकिन वापस मुझे ऐसा तो नहीं करना है, मुझे क्या करना है, चार चार कीवर्ड को एक साथ में रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ टैग का एक ऑप्शन है,
तो मैं अलग अलग टैगिंग कर दूंगा उसको। यहाँ पर कर रहा हूँ ACB1। ACB1 को मैं लेके आऊँगा 4 कीवर्ड तक। ओके, 3 और 4, तो ये हो गया 4 कीवर्ड का एक ग्रुप ACB1। उनके बाद वापस से जो 4 कीवर्ड होंगे उनके अंदर कर रहा हूँ 2। मतलब यहाँ 1 1 2 3 आपके हिसाब से या तो ABCD अल्फ़ाबेट्स भी लगा सकते हो या तो फिर नंबर्स भी लगा सकते हो। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 2। उनके बाद मैं थर्ड ग्रुप के लिए मैं कर रहा हूँ ACB3। इनको ही मैं कॉपी करके यहाँ पर कर रहा हूँ पेस्ट। उनके बाद यहाँ पर वापस 5 बचे हैं, उसमें से एक को हम सिंगल में ले लेते हैं। 4 किया, वापस से मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ACB4। मतलब यहाँ पर हमने देखो 19 19 के अराउंड 17 या तो 19 जो भी कीवर्ड है, हम देख लेते हैं कितने कीवर्ड है। ओके, 18 कीवर्ड है। 18 कीवर्ड को हमने डिवाइड कर दिया है अलग अलग ग्रुप के अंदर। ये जो कीवर्ड थे उनको हमने डिवाइड किया 1 नंबर के ग्रुप में, 2 नंबर का ग्रुप, 3 नंबर एंड 4 नंबर। अलग अलग ग्रुप के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। एंड लास्ट नंबर का जो कीवर्ड है, इनको सपोज हम ऐसा बोलते हैं कि भी उनको सिंगल कीवर्ड सिंगल कैंपेन में आने दो, चलेगा। तो उनके लिए मैं नो हटा दे रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट यस हो जाएगा। ओके, तो अभी हमने क्या किया, इनको सारे को दे दिया कि भी ये 4 कीवर्ड साथ में आने चाहिए, ये 4 साथ में आने चाहिए, नीचे वाले 4 साथ में आने चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट हमारा बजट है 75, लेकिन यहाँ पर तो हम कर रहे हैं 4 4 कीवर्ड को एक साथ में। तो इनके लिए सपोज आपको डिफॉल्ट बजट के अलावा कुछ देना है, सपोज यहाँ पर 120 में बजट रख रहा हूँ, तो आप दे सकते हो। और दूसरा एक केस, यहाँ पर कीवर्ड के अंदर हम देख रहे हैं बीच में प्लस का साइन है, तो वो अलाउड नहीं है, तो वो मैं हटा रहा हूँ। ओके, अभी ये इनको हम टारगेट कर सकते हैं। सपोज कोई केस के अंदर आपको ऐसा कीवर्ड मिल जाता है तो आगे से आपको उनको स्किप कर देना है। उनके बाद यहाँ पर हमने बजट लगा दिया। सपोज उनके बाद ये 2 नंबर का ग्रुप है, उनको 150 मुझे बजट देना है, तो उनको 150 कर रहा हूँ मैं। ओके, 150। उनके बाद ये 3 नंबर का ग्रुप है, तो उनको सपोज 90 देना है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 90। और 4 नंबर का जो ग्रुप है उनको 140 कर दे रहे हैं अभी, 140 140। और ये तो सिंगल कीवर्ड में जाने वाला है, तो 75 उनके लिए सही है। इनको भी आप चेंज करना चाहो कि 75 के बदले मुझे रखना है 80, तो मैं यहाँ पर 80 कर सकता हूँ। उनके बाद एन वाला जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, इनके अंदर आप बिल्डिंग स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको मिलेगी फिक्स बीड। फिक्स बीड की जगह पे सपोज आपको कोई दूसरी यूज़ करनी है, तो सपोज यहाँ पर समझो मैं यहाँ पर जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ड्रॉप डाउन मिल रहा है। मुझे डायनेमिक बीड्स डाउन ओनली करनी है, तो मैं तीनों के लिए क्या कर दूंगा, और डायनेमिक बीड्स डाउन ओनली। तो ये तीनों के लिए ये वाली स्ट्रेटेजी हमारी आएगी। और ये जो सिंगल वाले हैं उनके लिए सपोज यहाँ पर आपको अप एंड डाउन रखना है, तो अप एंड डाउन कर सकते हो। तो सिंगल सिंगल आने वाले हैं। उनके बाद ये भी सिंगल आने वाला है, तो इनके लिए सपोज मुझे करना है डायनेमिक बीड्स अप एंड डाउन ओनली, तो मैं कर सकता हूँ। मतलब इन शॉर्ट ये जितने ग्रुप है, ग्रुप वाइज भी आपको रखना है तो ग्रुप वाइज भी रख सकते हो। यहाँ पर सपोज मैं डाउन ओनली रख रहा हूँ और 1 नंबर का जो ग्रुप है, और दूसरा नंबर या तो तीसरा नंबर में ले लेते हैं अपने। तीसरे नंबर के ग्रुप में सपोज अप एंड डाउन रखना है, तो अप एंड डाउन रख सकता हूँ। इन शॉर्ट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। अभी देखो तीसरा नंबर का जो ग्रुप है सबके लिए मैंने कर दिया अप एंड डाउन। उनके बाद टॉप ऑफ द सर्च वाला जो कॉलम है उनके अंदर सपोज आपको 100% टॉप ऑफ द सर्च तक लेके जाना है, तो सिंपली आपको ये क्या करना है, यहाँ पर 100 एज अ नंबर दे देना है। बाय डिफॉल्ट वो 0 रहेगा। सपोज आपको देना है तो यहाँ से उनको दे सकते हो। तो अभी यहाँ हमारा जो मेन इनपुट्स हमें देने थे हमने सारे दे दिए। उनके बाद राइट हैंड साइड में जाते हैं तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी नेम है, मतलब कौन सा स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर रहे हो इनके लिए कैंपेन बनाने के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने डेटा यूज़ किया है STR वाला।
तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट str है। सपोज़ आप कोई अलग स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो और यहाँ से आपको चेंज करना है, तो आपको यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन मिलने वाला है, उनसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये एक्चुअल में ये जो स्ट्रेटेजी नेम है वो हमारे कैंपेन के नेमिंग स्ट्रक्चर के अंदर बन के आएगा, लिख के आएगा, जिससे हम जब भी अमेज़न के ऊपर जाएँगे एडवर्टाइजिंग के अंदर, तो हमें पता चलेगा कि भी हमने कौन-सी वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करके ये कैंपेन बनाया है। तो अभी हम जा रहे हैं कैंपेन क्रिएशन के लिए। तो सारा सेटअप करने के बाद सपोज़ ये जो इनपुट्स मैंने दिया है उनके हिसाब से मुझे एग्ज़िट के लिए कैंपेन बनाना है। तो यहाँ पर एग्ज़िट मैच कैंपेन्स का एक बटन है, इनको हम क्लिक करेंगे, तो सिंपली मैं यहाँ कर रहा हूँ क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक किया तुरंत ही सारे कैंपेन एक साथ बन गए। तुरंत ही सारे कैंपेन मतलब क्या हुआ? मैं अभी ओके कर रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी एग्ज़िट वाले कॉलम में जहाँ पर भी यूनिक लिखा हुआ हमारे पास है, वो सारे कीवर्ड के लिए एग्ज़िट का कैंपेन हमारा क्रिएट हो चुका है। हम कैंपेन वाली शीट के अंदर जाएँगे, यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़िट के लिए हमारे सारे कैंपेन्स बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऐसा क्वेश्चन होगा कि हमने बहुत जगह पर ऐसा उनको कमांड दिया था, इनपुट दिया था कि भी ये कीवर्ड साथ में आने चाहिए। लेकिन यहाँ तो सिंगल-सिंगल दिख रहे हैं, तो उनके लिए हमें वापस से क्या करना रहेगा, एंड ऑफ द रिज़ल्ट हमें ये वाला जो बटन है उनका यूज़ करना रहेगा। जैसे ही हम ये बटन को प्रेस करेंगे लास्ट में, तो हमें वो हमने जो यहाँ पर इनपुट्स दिया है उनके हिसाब से वो सेट करके दे देगा। अभी सपोज़ एग्ज़िट के लिए मैंने सारे कैंपेन्स बना दिए, अभी मुझे करना है फ्रेज़ के लिए, लेकिन फ्रेज़ के लिए कैंपेन क्रिएशन करने के पहले यहाँ पर मुझे सपोज़ कोई चेंजेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले सारे चेंजेस वापस से यहाँ कर लूँगा। उनके बाद ए वाले बटन को प्रेस करूँगा। सपोज़ ये जो यहाँ पर मैंने उनको बोला था कि भी क्या बोला था, 1 कीवर्ड 1 कैंपेन नहीं चाहिए एग्ज़िट के लिए। लेकिन अभी फ्रेज़ में सपोज़ मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इनको यहाँ से हटा दूँगा। यहाँ से उनको नो वाला जो ऑप्शन दिया था वो मैं हटा दूँगा। तो यहाँ फॉर्मेटिंग में आप देख पा रहे हो यहाँ अभी यस हो चुका है। अभी मैं करने जा रहा हूँ फ्रेज़ मैच कैंपेन। इनके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, तो तुरंत ही हमारा कैंपेन क्रिएट हो चुका है। अभी मैं वापस से कैंपेन वाली शीट में जाके देख सकता हूँ, एग्ज़िट के नीचे सारे हमारे फ्रेज़ वाले कैंपेन अभी आ चुके हैं। उनके बाद सेम प्रोसेस, सपोज़ वापस से ब्रॉड के लिए इनके अंदर कुछ आपको चेंजेस करने हैं तो कर सकते हो। उनके बाद चेंजेस करने के बाद ये वाले बटन को प्रेस करना है, तो मैं ये वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ। ओके, अभी वापस से कैंपेन वाली शीट में जाके देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अभी ब्रॉड के लिए हमारे सारे कैंपेन्स बन चुके हैं। अभी एज़ ए एग्ज़ाम्पल सपोज़ मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ओके, ये वाला जो ब्रॉड वाला एक कीवर्ड है, कर्टेन रोड्स विथ ब्रैकेट्स फुल सेट, लास्ट वाला। ओके, ओके, ये वाला कीवर्ड जो है, ये वाले कीवर्ड का जो ब्रॉड के लिए बीड हमारा है 9.57। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं, उतना आया। ओके, उतना हमें मिल चुका है 9.5732। अभी हमने तीनों तीन के लिए क्या किया, कैंपेन्स क्रिएट कर लिया है। अभी मुझे फाइनल अपलोड शीट क्रिएट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो इनपुट दिया था उनके हिसाब से हमें यहाँ पर अभी कैंपेन्स मिले नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल अपलोड शीट बना लेंगे। तो मैं सिंपली कर रहा हूँ इनके ऊपर क्लिक। जैसे मैं क्लिक किया तो मेरा कैंपेन सारा बन के मेरे पास आ चुका है। अभी वेरीफाई करने के लिए वापस से हम देखते हैं कि भी ये वाला जो एसकेयू है, ओके, ये वाला एसकेयू उनके एग्जिट कैंपेन के अंदर दो कीवर्ड ये यूनिक वाले हैं, तो वो दोनों साथ में आए होने चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा बोला था, उसको इनपुट दिया था। तो कैंपेन के सॉरी फाइनल कैंपेन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो ये कैंपेन के अंदर दो कीवर्ड साथ में हमें मिल चुके हैं। उनके बाद सपोज वापस से जाते हैं, यहाँ पर ये जो ACB 1 2 3 हमने जो ग्रुपिंग किया था, ग्रुप किया था उनके अंदर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अभी ये 3 कीवर्ड साथ में है, 4 साथ में है, यहाँ पर सिंगल है,
एक्चुअल में यूनिकनेस के हिसाब से यहाँ पर आएंगे। सारे के सारे देखने हैं तो हम यूनिक वाला जो पोर्शन है, सॉरी ब्रॉड वाला जो पोर्शन है उसके अंदर हम देख पाएंगे। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये सारे कीवर्ड साथ में आए, चार चार पांच कीवर्ड, यहाँ पर वापस चार कीवर्ड, यहाँ पर वापस से ये चार कीवर्ड एक साथ में हमें मिले हैं। तो हमारा ये जो प्रोसेस था पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर भी बिडिंग भी आपको चेक करना है तो आप इजीली यहाँ पर आके कर सकते हो। लास्ट वाला जो कीवर्ड था जो यहाँ पर डुप्लीकेट है, तो लास्ट में भी उनका कोई कैंपेन हमारा क्रिएट नहीं हुआ है। तो जितना भी कैंपेन यहाँ पर क्रिएट हुआ है किन के लिए हुआ है, जो भी कीवर्ड के सामने यूनिक लिखा है वो सारा कैंपेन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उनके बाद हुआ बाकी बचा हमारा नेगेटिव वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखो, जब हमने फ्रेज वाला इनका कैंपेन बनाया होगा तो साथ में वो नेगेटिव एग्जिट भी हमें उनका मिल चुका है। तो उनके लिए भी हम क्या करेंगे, क्रिएट नेगेटिव फाइनल अपलोड शीट, इनके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो क्या करेगा, एक फाइनल शीट वापस से हमें बना के दे देगा। तो अभी अंडर प्रोसेस प्रोसेस कर रहा है, जैसे कंप्लीट हुआ सक्सेस मैसेज मिल गया। और यहाँ हमारे पास नेगेटिव एग्जिट नेगेटिव फ्रेज कंप्लीट हमें मिल चुका है। इनको भी हम यूज करना चाहे तो सिंपली यूज कर सकते हैं। वापस से मैं मेन शीट के ऊपर जा रहा हूँ। के बाद राइट हैंड साइड में हम जाते हैं तो अलग अलग यहाँ पर सब आपको बटन्स दिख रहे हैं क्लियर करने के लिए। तो ये जो बटन है वो कैंपेन शीट को क्रिएट करेंगे। ये जो बटन है नेगेटिव शीट को, मतलब ये दो शीट को क्लियर करने के लिए ये दोनों बटन का यूज कर सकते हो। एंड ये जो कॉलम के अंदर हमने इनपुट्स दिए हैं, अभी तो हमने कम इनपुट्स दिए, लेकिन ये शीट का कैपेसिटी है 1000 कीवर्ड तक की। मतलब एक साथ में आप सपोज आपके पास 1000 कीवर्ड है अलग अलग एसकेयू के लिए, तो 1000 तक आप प्रोसेस कर सकते हो, कैंपेन क्रिएशन कर सकते हो। तो उनको सपोज आपको क्लियर करना हुआ तो सिंपली क्या करना है, एक कॉलम को क्लियर करना है तो ये बटन क्लिक करो, और एक कॉलम को आपको क्लियर करना है तो इनको क्लिक करो, तो आपका पूरा कॉलम ये क्लियर करके देगा। उनके बाद राइट हैंड साइड में यहाँ पर दो और बटन है। इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, ये जो फाइनल अपलोड शीट्स हमने क्रिएट की लास्ट में, इनको डिलीट करना है तो कर सकते हो। सपोज आपने कुछ कैंपेन क्रिएशन के अंदर गलती कर दिया तो सबसे पहले इनको दोनों को डिलीट कर दो, बाद में इनको दोनों को क्लियर करो, एंड वापस से आप पूरा प्रोसेस कर सकते हो। अभी अमेजोन के ऊपर मुझे कैंपेन क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, ये जो दो शीट है ये दो शीट को अपलोड करना होगा। बट अपलोड करने के पहले इनको एज ए सिंगल वर्कबुक मुझे सेव करना होगा। तो पहले मैं सेव करने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो बटन है इनको क्लिक करूँगा। तो अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उसने क्या किया, सेव करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, एंड सेव कर दिया कहाँ पर, तो कि भी डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है अमेजोन कैंपेन ऑपरेशंस, उनके अंदर वापस एक फोल्डर है SPR2 यूनिक कैंपेन, उनके अंदर उसने क्या किया, आज की डेट का एक फोल्डर बनाया, और वो फोल्डर के अंदर जाके उसने ये दोनों शीट को और साथ में ये जो हमारी मास्टर शीट है उनका भी एक कॉपी सेव कर दिया होगा। तो अभी मैं ओके कर रहा हूँ, हम वहाँ जाके देख लेते हैं। ओके, डी ड्राइव उनके अंदर अमेजोन कैंपेन ऑपरेशन, उनके अंदर SPR2 यूनिक कैंपेन। ओके, उनके अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे हो अभी आज की डेट का टाइम अभी हुआ है 5:37 तो ए टाइम पे उसने क्या किया, आज की डेट का एक फोल्डर बनाया, उनके अंदर उसने ओके ये सारा पूरा सेव करके हमें दे दिया। तो ये हो गया हमारा फाइनल अपलोड कैंपेन अपलोड शीट, ये हो गया फाइनल नेगेटिव अपलोड शीट। तो इनके नेमिंग स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो यहाँ पर उसने क्या किया है, 26 जुलाई मतलब आज का डेट लगाया और साथ में टाइम स्टैम्प भी लगाया। तो इनका एडवांटेज हमारे लिए क्या रहेगा कि सपोज मैं अभी 5:37 के अराउंड में अभी ऑपरेशन कर रहा हूँ, सेव किया मैंने, 2 घंटे के बाद वापस मैं कुछ नए कैंपेन बनाने के लिए सपोज प्रोसेस करने जाता हूँ और वापस से सेव करूँगा तो यहाँ पर डुप्लीकेशन का कोई इश्यू नहीं आएगा, और
अपलोड करने के टाइम पे हमें डेट एंड टाइम देख के मालूम पड़ जाएगा कि भी कौन सा लेटेस्ट वाला फाइल अभी हमारा क्रिएट हुआ है, और साथ में हमारा जो मास्टर फाइल है वो भी हमें उसने दे दिया है। और दूसरा, यहाँ पर हम जाके देखेंगे कैंपेन के नेमिंग स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पर नेमिंग स्ट्रक्चर का भी मैं आपको पूरा बाइफर्केशन दिखा देता हूँ, किस तरह से वो नेमिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो अभी मैं शीट के ऊपर आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देखो, तो ए वाला जो एसकेयू है और ए वाला जो एसकेयू है, दोनों का नेमिंग स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? क्योंकि यहाँ पर ये जो कैंपेन है, इनके अंदर नेमिंग स्ट्रक्चर हमारा स्टार्ट हुआ है एसकेयू से, उनके बाद एसपी फॉर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, उनके बाद कीवर्ड हमारा टारगेटिंग है, उनके बाद एग्जिट जैसे हमारा मैच टाइप है, इनके बाद एसटीआर वाला स्ट्रेटेजी हमने यूज किया है, उनके बाद आज का डेट है, एंड लास्ट में टैग है। ये वाला टैग जो भी आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको रखना है, रख सकते हो। तो ये जो नेमिंग स्ट्रक्चर है, एक किसके लिए है? जिनके अंदर हमने उनको बोला था कि भी सारे कीवर्ड को एक साथ में लेके आना है, उनके लिए। बट ये जो एसकेयू है, उनके अंदर हमने उसको क्या बोला था कि भी सिंगल कीवर्ड सिंगल कैंपेन होना चाहिए। तो इसके अंदर उसने क्या कर दिया, ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो वर्ड उसने लगा दिया। ये एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा है? तो जो हमने स्टार्टिंग में प्रोसेस किया था कि भी कीवर्ड क्लियर कीवर्ड फॉर्मेट एंड प्रिपेयर ए कीवर्ड फॉर वन कैंपेन वन कीवर्ड। तो उसने क्या किया, वापस से हम वो नेम के अंदर जाते हैं, PRCUHOBR। तो ये वाला एसक्यू के अंदर वो कीवर्ड के अंदर हम जाके देखते हैं। ये जो कीवर्ड, ओके, अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं ब्रास कर्टेन होल्डर्स एंड ब्रैकेट्स। तो सबका आगे का दो दो लेटर्स उसने लेके क्या किया है, नेमिंग स्ट्रक्चर के अंदर रख दिया है, जिससे क्या होगा, डुप्लीकेशन का कोई इश्यू कभी नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा कैंपेन क्रिएशन का प्रोसेस। अभी सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो दो शीट मिली है अपलोड शीट, उनको सिंपली आपको जाना है अमेजोन के ऊपर, यहाँ पर बल्क ऑपरेशन में यूज द न्यू स्प्रेडशीट फॉर्मेट, इनका यूज करना है। एंड थर्ड नंबर का जो ऑप्शन हमारे पास है, स्टेप है, उनके अंदर चूज फाइल करके डायरेक्टली आपको ये वाली शीट को अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करोगे, आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एंड जितने कैंपेन्स आपने क्रिएट किए सारे चालू हो जाएंगे। अभी सपोज ये पूरा वीडियो के बाद आपको कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा जितना जल्दी बने उतना मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और साथ साथ में आपको ये पूरा कंटेंट वीडियो और यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरा जो ये चैनल है इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मैं आगे भी इस टाइप के अलग अलग एक्सेल के अमेजॉन एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड ऑटोमेशन देने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं वीडियो रिलीज करूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुँच जाए। थैंक यू।